सारे दर्शकों ने राम राम जय हिंद साथियों। जानकारी के लिए बता दें, आज हमारे साथ सुखबीर बड़म्बिया जो हैं कवि हमारे साथ मौजूद हैं, बने हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे भाई कब जो है इस कविताई में आए और कब इन्होंने गाना स्टार्ट किया, और इन बातों में सारा जिक्र करेंगे। भाई सुखबीर बड़म्बिया, वॉइस ऑफ निंदाना चैनल में आपका हार्दिक धन्यवाद है जो आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वॉइस ऑफ निंदाना चैनल के सभी दर्शकों को सुखबीर बड़म्बा की राम राम, और आपने जो हमारे साथ मुलाकात की उसके लिए आपका धन्यवाद जी। तो बात करेंगे अपने कविताएं की भाई साहब। सबसे पहले आपने जो है शौक जो है आपका, क्योंकि हमारा गांव तो जनपद का है, हाँ। निंदाना जो है यहाँ तो लोगों को शौक है, आपके अंदर ये शौक उत्पन्न कहाँ से हुआ? मैं बचपन से ही शौक है, अच्छा। लेकिन समय का अभाव रहा जो मैं बहुत लेट हो गया। शौक तो बचपन से ही था। घर में मेरे दादाजी थे, एक भक्ति टाइप के आदमी थे वो जी। मेरे दादा के जो भाई थे ना, उनका नाम था राजमल भगत जी जी। वो एक भक्ति टाइप के आदमी थे, वो गाया करते अच्छा। बढ़िया भजन। तो वहाँ से मैंने लोगों से सुना कि भाई तेरे दादाजी भी गाया करते, तो गाने की इच्छा थी बचपन से। अच्छा। तो कब मतलब ललक लगी आपके, किस उम्र में आके आपने ये चीज़ संभाली? मैंने सन 80 में मास्टर जियों का प्रोग्राम था मैम। अच्छा। पूरा कंपटीशन था जब ये कंपटीशन चले थे। जी जी। और मैंने वहाँ राजकिशन जी थे, वहाँ से पलेराम जी, कर्ण सिंह मकड़ोली जी और मास्टर जी और भी काफ़ी कलाकार थे, ये फेमस कलाकार थे। उस कंपटीशन में मैंने जो सभी गायक गाते हुए देखे, सब ने अपनी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जी जी। लेकिन मास्टर जियों का जो गाना मेरे खटक लगी, अपनी अपनी चॉइस हो है। राजकिशन जियों ने तो वहाँ एक रागनी गा के ये कहा था कि भाई मेरा गला ख़राब है, मैं कंपटीशन में हिस्सेदार नहीं हूँ। उन्होंने कंपटीशन छोड़ दिया था क्योंकि गला ख़राब था जी। लेकिन मास्टर जियों का जो सुबह तक मैंने पूरी रात प्रोग्राम देखा तो अपने मन में खटक लगी थी, भाई ये है इंसान तो। अच्छा। तो गाने की भूख तो थोड़ी थोड़ी पहले से भी थी, लेकिन उसके बाद ललक सी कुछ ज़्यादा, मतलब जो चिंगारी जिन्होंने कहा अगर दबी हुई आग कसेर दी, वो मास्टर जियों ने कसेर दी। सतबीर मास्टर का जिक्र कर रहे हैं आप। हाँ। तो फिर आपने जो है इस कड़ी को आगे बढ़ाया? हाँ, बस मैंने थोड़ा थोड़ा 2-4 उनकी गाई हुई, औरों की भी गाई हुई 5-10 रागनियाँ याद करी। अच्छा। जैसे जैसे गांव में यूँ गा लिया करें, 2-4 बैठे वहाँ गाना शुरू कराया। अच्छा। धीरे धीरे गांव के छोटे छोटे प्रोग्रामों में बुलाने भी लगे मैंने। अच्छा। सबसे पहले प्रोग्राम की बात करेंगे जब आपने गाना स्टार्ट किया गांव में, और वो एक गांव में जो है लड़के बैठ जाया करते हैं, वो गा लिया करें, उसमें आपने गाना करा। और सबसे पहले जब आप एक स्टेज प्रोग्राम लेके गए, उस दिन की जो बात याद हो तो आपको कैसा लग रहा था स्टेज पर गाते हुए? स्टेज पर हमने स्टेज प्रोग्राम तो पाछे करे हैं, पहले तो कितने खेत के आराम गा लिया। अच्छा अच्छा। उड़े 5-10 इकट्ठे हुए, धीरे धीरे मतलब मेरा जो झिझक सी थी ना वहाँ निकल ली थी। अच्छा। फिर गांव में छठी वटी में कोई बुला लेंदा, सारे न्यू फ्री जा कर दे, हमके कैंपी से लिया कर दे, शौक था हमने। अच्छा अच्छा। और और गांव में बुला लेंदे, फलाना न्यू बाट देखा कर दे, ईशा शौक सा हो गया था, फलाना की बहू का बालक होंदू है, हम अपना मन 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 न्यू मन कर दे, छोरा होना चाहिए। अच्छा। तो भाई हमने जो है वहाँ गाने का मौका मिलेगा, गाने का मौका मिले। तो आज की हालात देखें, जो डिजिटल ज़माना आ चुका है। हाँ। रागनी जो सुनने वाले जो बच्चे हैं वो कम सुन रहे हैं, या फिर कुछ ज़्यादा उनमें ललक है? मेरा ख्याल तो है कि भाई वो कम सुन रहे हैं रागनियाँ। बिल्कुल कम सुन रहे हैं, कम सुन रहे हैं। इन चीज़ों का कारण है अच्छा। बहुत, मतलब जो हमारा समाज समझ नहीं रहा है इन बातों को कि इनका कारण क्या है। कवि की जो कविताई होती है ना, उस कविताई का समय वो है। कवि जब कविताई करता है ना, कवि अपना वर्तमान उस कविताई में डालता है। और आज जो रागनियाँ हैं, रागनियों में ज़्यादातर के मैं तो नहीं, 99% पुराने कवियों की रागनी गाई जाती हैं। अच्छा। और नए बच्चों के वो कोई भी, मतलब वो जो होमवर्क है ना रागनी में, जैसे धनपत जियों की रागनियों में देखा होगा आपने, किसानी
धनपत जियों ने पूरी किसानी हाँ हाँ किस वक्त की, जिस वक्त धनपत सिंह जी थे उस वक्त की किसानी भाई छोड़ दिए बड़ोदर ला दी डई जुए के लावे से खई, हाँ हाँ इस किस्म की। आज ना डई ना खई, आज का युवा ने क्या मतलब है डई खई से? सही बात, आज का युवा तो मैडम बैठ बोलो और मैं सुनेगा भाई। बिल्कुल। लेकिन अगर सुथरी बनानी है तो आज का वर्तमान डालो, सुथरी बनाओ, आज की भी सुनी जाएंगी। तो आज के वर्तमान की बात करी आपने, तो उसी पर जो है आज की कोई नई रागनी जो है, जो नए ज़माने के बच्चे जो है और जो बुजुर्ग हैं हाँ। सुन पा रहे हैं, तो कोई दो बोल उसके गुनगुना के दिखाओ आप। देखो दो बोल मैं तो कोशिश करूँ आज के ज़माने की होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और मैं पीछे का ज़माने न आज तक भी जोड़ने की कोशिश करूँ। जी। हाँ, अब मैंने देखिए एक भजन बनाया था जिसमें आज नहीं आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा और पीछे के टाइम में भी, उसमें पीछे का टाइम भी दिखाई देगा आपको। अच्छा। हाँ, एक भजन है अच्छा। जो सिर्फ भक्ति भजन, जहाँ आदमी सेट नहीं, दुखी हो है ना, दुखी हो, उन दुखों का कारण होता है। जी। क्या कारण होता है? जब जिंदगी सही दर पड़ाव अगर नहीं चलती आई तो एक पड़ाव ऐसा होगा जब आदमी कुछ करने लायक ना बचे, जब उसने दुख दिखाई देंगे। ठीक बात। लेकिन वो पीछे झांक के नहीं देखता भाई क्यों है ये दुख, क्यों ये दुख। हाँ, तो मैंने इसलिए बनाया ये भजन। जी। उसमें लिखा है बताओ। कि जिंदगी कटी सब बेमेल, अब न ये चल रे कपट के खेल, दे के झाड़ा तन जाना आड़ मुँह दब को वह क्यों, हो जिंदगी काटी सब बेमेल, अब न ये चल कपट के खेल, दे के झाड़ा तन जाना आड़ मुँह दब को वह क्यों। जिंदगी कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है? बताइए। बचपन से शुरू होती है। बचपन से शुरू होती है। अगर बचपन सही जगह पर नहीं बीता तो जवानी को सही जगह नहीं मिलेगी। जिस तरह एक कुम्हार गीली मिट्टी को गढ़ के तैयार करता है, उसी तरह बचपन तैयार किया जाता है। जी। अरे गिल्ली गार घड़ी जा सेनु बचपन को संवाराना, और जो सीखण कटे मथा वो गुरुओं संग गुजाराना। हाँ, गिल्ली गार घड़ी जा सेनु बचपन को संवाराना, जो सीखण कटे मथा वो गुरुओं संग गुजाराना। रलूटी मोज लगाया न रगड़ा, इब क्यों करे खाम खां झगड़ा, रे जब ना चेत्या इस पथ में खुद काटे बोवे क्यों, हो जिंदगी काटी सब बेमेल, अब ना ये चल कपट के खेल, दे के झाड़ा तन जाना आड़ मुँह दब को वह क्यों। तो साथियों, हमारे साथ सुखबीर बड़म भैया जो हैं हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गिल्ली गार घड़ी जा सेनु बचपन को संवाराना, और जो सीखण का टेम था वो गुरुओं संग गुजाराना। गुरुओं के पास समय नहीं गुजारा, वहाँ लुट्टी मोज लगाया ना रगड़ा, इब क्यों करे खाम खा झगड़ा, जब ना चेत्या इस पथ में खुद काटे बोवे क्यों। उस टाइम तो खेल कूद में आनंद लिया, लेकिन फिर जवानी आई, जवानी में तो दूसरा स्टेज शुरू हो जाए। जवानी में कामयाब कैसे होया जा। ठीक बात। पद प्रतिष्ठा पैसे की तन लागी भूख जवानी में, अरे पुरखों की थी वाह भी रखो दी अपनी बोर नदानी में। हाँ, पद प्रतिष्ठा पैसे की तन लागी भूख जवानी में, पुरखों की थी वाह भी रखो दी अपनी बोर नदानी में। क्यों करे हो पी के मद का पागल पानी रे काढ़ी, मुख से कर कस बाणी टूटे गोडे, इब खुद के वह खोट लको वह क्यों, हो जिंदगी काटी सब बे में हे। जवानी में
पद की भूख होती है, लेकिन पद कैसे मिलेगा जब पद खतर तैयार नहीं हुआ बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो पद पाने के लिए जवानी में तरह तरह की लालसा लगती है कि भाई मैंने कोई फेमस हूँ मैं किसी फील्ड में। अगर बचपन सही जगह पर नहीं बिताया तो पैसा दे के या कहीं कुछ उल्टे सीधे करके नाम कमाना चाहेगा, वो जो पुरखों ने जहाँ तक पहुँचा रखा उसने और बर्बाद कर देगा। ठीक बात। फिर जवानी के बाद एक पड़ाव आता है, वो जो भाई औलाद का नहीं देखने लगे, देखने लग जाता है। अकबर औलाद मेरी कामयाब हो। जब खुद कामयाब नहीं तो औलाद ने कामयाब क्यों कर देगा। खुद सही रास्ते पर नहीं है, खुद गलत रास्ते पर है। जवानी में अगर अपना पैसा पुरखों का भी पैसा बर्बाद किया है जिसने और सही नहीं कमाया तो औलाद के ऊपर कैसे लगेगा, वो औलाद भी भटक जाएगी। ठीक बात। औलाद की कहाँ से उम्मीद रखे। कहाँ से उम्मीद रखोगे। फिर यहाँ लिखा है अरे नहीं लगेंगे फल मेवे जड़ बोए पेड़ बम्बूड़ा के, को ना पावे पुष्प पथों पर छड़े मिलेंगे सूड़ा के। हाँ नहीं लगेंगे रे फल मेवे जड़ बोए पेड़ बम्बूड़ा के, को ना पावे पुष्प पथों पर छड़े मिलेंगे छूड़ा के। रजब ना देखा करके होश सब यो, तेरे कर्मों का दोष तो मंद झूठे औरा पर इबला के रोवे क्यों। वो जिंदगी काटी सब बेमेल, अब न ये चल कपट के खेल, देख झाड़ा तन जाना अड़ मुँह दब को वे क्यों। उस टाइम जब गोडे टूटने लगे, जब वो देखा है, जब देखा जब किते बाल खराब लकड़ गए, हाँ भाई फलाना अड़ गया मेरी जिंदगी में, मैं उड़े हुंदा वो मन डूब गया, कोई किसी ने नहीं डूब सकता। अगर आप सही जगह पर हो तो कोई भी रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता। आप किसी को दोष मत देना। आखिरी समय पर जब बच जा कुछ भी नहीं कर सकते तो एक सारा बचता है, वहाँ ध्यान लगाइए जहाँ मैंने कोशिश कर रखी है। अब अच्छा वो बताइए। अरे सुखबीर सिंह बड़म्बिया इब तू सुरत लगा भगवान में, हो जा कुछ प्रकाश तेरे इस खंडर बने मकान में। हाँ सुखबीर सिंह बड़म्बिया इब तू सुरत लगा भगवान में, हो जा कुछ प्रकाश तेरे इस खंडर बने मकान में। रजिस्ते खुल जा ज्ञान पिटारी रे कुछ तो हो आगे की तैयारी, वरना रातों मत हांडे अड़ थूक बेलोवे क्यों। हो जिंदगी काटी सब बेमेल, अब ना ये चल कपट के खेल, देख झाड़ा तन जाना अड़ मुँह दब को वे क्यों। ठीक बात। तो भाई बहुत फ्रूटफुल जो है इन्होंने एक जो युवा आज के भटक रहे हैं उनके लिए एक वरदान साबित होने वाली जो एक कविता इन्होंने सुनाई। तो भाई साहब इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आपके करियर की। आपने जो है फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं और आगे आप प्लान क्या है। देखो प्लान की बात ये है कि प्लान ये है कि जो कुछ कराएंगे अच्छा कराएंगे। अच्छा। आगे की अगर मैं कहूँ आगे इतना कराएंगे, हमने 1 मिनट का तो नहीं मेरा हम सांक नहीं अगले पल, लेकिन प्लान ये है कि जो कुछ कराएंगे अच्छा कराएंगे। ठीक बात है। समाज की भलाई के लिए करेंगे बस। तो गुरु की बात करें, आपके गुरु जो हैं, आपकी आवाज़ भी बड़ी सुरीली आवाज़ है, कई बार हमने भी सुना है स्टेजों से। तो ये जो आपके गुरु कौन है, गुरु की बारे में थोड़ा बताइए। हमारे गुरु मास्टर सतबीर सिंह जी। अच्छा जी। जो मैंने बताया भाई 80 में हमारे खटक लगी। अच्छा। 80 से लेकर फिर मैंने 87 तक ये जांच पड़ताल करी। 87 में आगे हमने गुरु धारण कराया। 87 तक हमने ये जांच पड़ताल करी कि इनसे बेहतर भी है कोई इस फील्ड में, लेकिन अपनी अपनी नज़रें होती हैं। मन ने मेरी नज़रों में कोई मिला नहीं। मास्टर जियों को सर्वश्रेष्ठ चुना। अगर मैं किसी को कहूँ कि बाकी नीचे हैं तो ये भी थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन मेरी जो
पूर्ति पूरी हुई। आपका अपना ओपिनियन जो है कि वो मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरे गुरु होने। हाँ, उनकी क्रिटिसाइज कोई कर सकता होगा। हाँ। कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता जी। हाँ। तो लगातार जो है आप मैम 24 में ख़ास तौर पे कभी ऐसा लग गया हो, ऐसी घटना हुई हो? कई बार क्या होता है, हमारे जो रागनी प्रेमी हैं वो रागनी सुनने की बजाय कई बार उर्दंगबाजी भी करते हैं, और आप रागनी गा रहे हो, और कोई ऐसा मौका आया कि वोटिंग वगैरह करी हो मेरी किसी की भी, आप वहाँ स्टेज पे हो मान लिया? देखो टिंगबाजी तो तरह तरह की हो जा है आजकल जो है। एक तो ये जो कंपटीशन का दौर चला था ना, जहाँ से रंग काट शुरू हुआ था। हाँ हाँ। और कंपटीशन जो हुआ था ना वो वोटिंग से ही शुरू हुआ था। ओके। कंपटीशन जहाँ से मैंने देखा है, जो मैं कंपटीशन मैंने पहला कंपटीशन मैम देखा था, वहाँ सिर्फ जज जनता थी, और वो जज जनता किसी को कलाकार को फेल करे थी ने, वो वोटिंग द्वारा ही फेल करे थी। वोटिंग द्वारा ही फेल करे। हाँ, वहाँ कोई रंग काट नहीं था। ये था जितने कलाकार आ गए सबको एक एक रागनी का मौका मिल गया। जिसके वोटिंग होगी किलकी लागी, उसका नाम अगली बार नहीं आओगा। जो बच गए वो फिर अगले राउंड में एक एक रागनी सुनाओगे। उनमें से अगले राउंड में जिसका टेस्ट नहीं आया, फिर पब्लिक ने वोटिंग बाजी कर दी, उसका नाम। अब जो है फिलहाल में आपकी कितनी साई आ जाए हैं? मान लिया आप साई बजान लग गए, अब मैंने 1 साल से प्रोग्राम करने बंद कर दिए। वो क्यों? मेरी जो भूख थी ना, मेरी बचपन से भूख थी मैं गाना गाऊं, लेकिन वो गाना गाने का समय नहीं मिला। मैं किसी दौर में मतलब एक कमरे में बंद कराया मैंने अपने आप को। इतना ही समय था जो कि मैं गाना नहीं गा सकूँ था, और मैं अकेलन मैंने थोड़ा समय मिल गया था, उसमें मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मेरी लेखनी भी चल गई। ठीक बात है। मेरी लेखनी मेरे गाने से भी फालतू चल गई। गाने में क्या करना पड़ता है? गाने में करनी पड़ती है प्रैक्टिस, अभ्यास रियाज मांगता है। बिल्कुल, गाना रियाज मांगता है, रोज मंजाई होती है गाने की। और कविताई में इतना रियाज नहीं होता। कविताई में तो शब्दावली जिसके पास है, छंद की जो खूबी जानता है, वो जचा देगा। तो मैंने कविताई में मेरी पहचान पहले बन गई। अच्छा। और मैंने स्टेजों पर फिर बुलाने लगे दोबारा। अच्छा। भाई कवि के तौर पर, और वहाँ एक रागनी सुनानी पड़ेगी। मैंने जैसे गाई तो पहले जब बचपन में गाई थी तो सीधे सीधे गड़वे बाजा करते, ईब गड़वे जो घोड़िया ही डाल बाजे। ठीक बात है। मेरे काबू ही नहीं आए। मैंने देखा भाई को नहीं कंट्रोल हो रही बात। तो फिर मैंने अपना आप को सोचा, मंगाया तो खड़ा होना बंद कर या अभ्यास कर। अभ्यास कर। लेकिन गाने की भूख तो बचपन से थी, अभ्यास की तरफ खींच लेगी। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अभ्यास करा, प्रोग्राम भी आने लगे। लगभग सारे हरियाणा में मतलब थोड़े बहुत प्रोग्राम मेरे हो चुके। लेकिन ये मैंने जो महसूस करा ना, भाई मेरी तो आखिरी पड़ाव पर ज़िंदगी है, और मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई उठता हुआ कलाकार का समय मैं काट लूँ और वो कलाकार न्यू का न्यू चला जा है, तो मैंने न्यू लगा है भाई मेरी तो भूखली मिटे। हाँ। ये किसी और ने अगर ये फील्ड मिल जाए, यो समय मिल जाए तो और कोई पूरी उम्र योगदान दे सकता है। तो भाई साहब कविताई की बात करें, कविताई जो है ना वो आपकी अच्छी चल रही है, तो उस कविता को आप लिख के किसको देते हैं? मैं कोई मांग लो। अच्छा। कभी मैंने कविताई के लिए 1 पैसा ना लिया है और ना लूँगा। कविताई भगवान का मेरे आशीर्वाद है, इसको मैं भगवान का प्रसाद समझ के बांटता रहूँगा। मेरी कविताई फ्री है सबके लिए, कोई भी फ़ोन करो, जो मेरे पास उपलब्ध है वो कविताई मैं बना दूँगा। लेकिन अब मैंने थोड़े दिन के बाद जो मैंने 1 साल जो बिताया है ना अपने घर में रह के, वो अपना अध्ययन कराया है। अच्छा। कि कुछ कविताएँ मैंने ऐसी करी हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मतलब एक भूख हो है ना समाज में बढ़ने की। समाज में अगर कुछ चीज़ें जो मैंने जो ना चाहते हुए भी लिखी हैं वो आगे नहीं लिखूँगा। आगे सिर्फ सच और सच लिखूँगा, चाहे चल लो 1 डंग चाहे चल लो 2 डंग। वो समाज की जैसी भूख होगी वो। तो ये थे हमारे साथ सुखबीर बलम भैया, जो कि कविताई कर रहे हैं आजकल, और क्षेत्र में इन्होंने जो है गाया भी है।
गायन के क्षेत्र में भी रहे और पूरे हरियाणा में इन्होंने प्रोग्राम किए। सुखबीर बड़म्बिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े। आज इस वीडियो में इतना ही। जब तक कोई दूसरी वीडियो आए तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।